करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच मणिपुर हिंसा पर संसद में हंगामा जारी। जी आज संसद में हंगामा जारी। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है। ये बड़ी खबर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्रवाई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर गाज गिरी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में हंगामा, संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है और हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक सत्तारूढ़ दल तो झुठला नहीं सकते। वो सामने साफ है कि सदन जैसे ही शुरू होता था वो व्यवधान करते थे और मंत्रीगण इशारा करके मंदिर की, लोकतंत्र की भावनाओं की जिस तरह सत्तारूढ़ दल ने हत्या की है, मुझे लगता है वो आहत हैं। इसीलिए उन्होंने कहा होगा। जहां तक सवाल है, लोकतंत्र चर्चा के लिए ही बना हुआ है। Nobody condones violence against women in any manner, in any place where it may have occurred. The law must take its own course. But there is a distinction between what is going on in Manipur and what has happened in other parts of the country. And the distinction is that a horrific pogrom was unleashed in the state of Manipur. Safety, whether it is any state or across the globe, is of paramount importance. Prime Minister Modi's government has done a lot for women's safety, starting from creating 11 crore toilets, which, if you remember, one of the highest causes of rapes was open defecation. He's also brought in behavioral change in the country by Beti Bachao, Beti Padhao, and also by ensuring that through his Mann Ki Baat. मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है तथ्यों की, मगर ये जरूर है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी तरफ इंक्लाइंड लोग हैं, उन्हीं लोगों को बड़े पदों पे मौका दिया जाता है। यही कारण है सीबीआई, ईडी और बड़े बड़े पदों पे किसी एक अफसर को हटाया तक नहीं जाता। उसी अफसर को बार बार जो है एक्सटेंशन दी जाती है और कोर्ट द्वारा भी उनको गैर कानूनी करार दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई है दोनों सदनों की कार्रवाई। और उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है मणिपुर पर, लेकिन वो चर्चा से भागना चाहते हैं। उनको मालूम है कि चर्चा में जो चीज़ निकल के आएगी उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। पूरा हाउस चर्चा चाहता है, सरकार चर्चा चाहती है, एक विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता और जिद लोकतंत्र में ठीक नहीं है, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो ये उचित नहीं है, उनको चर्चा में भाग लेना चाहिए। पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए देश के सामने सच्चाई आए, उससे विपक्ष भाग रहा है, तो इसलिए वो जानबूझकर चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता। मांग जो इंडिया वर्सेस एनडीए दोनों का ही आज बीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, एक तरफ बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, एक तरफ इंडिया वालों ने प्रोटेस्ट किया। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और देश में विपक्ष का अस्तित्व बचा नहीं है। ना उसके पास कोई चेहरा है, ना उनके पास कोई विजन है। सिर्फ एक ही बात है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये निर्णय इनके हाथ में नहीं है। ये निर्णय देश के 140 करोड़ लोग ये फैसला करेंगे किसके हाथ में देश की बागडोर सौंपनी है। तो इसलिए इनके कहने से मोदी हट जाएंगे ये मुमकिन नहीं है। ये तो देश की जनता तय करेगी। ये कौन है तय करने वाले? इसलिए ये जानबूझकर इस देश को अस्थिरता के दौर में भेजना चाहते हैं। ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे।
ये अपने कार्यकर्ता की आवाज़ को दबा रहे हैं, ये लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज़ को दबा रहे हैं और ये कहते हैं कातिल को अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कातिल को। तो संजय सिंह पूरे सत्र के लिए स्थगित। आपको बता दें मणिपुर हिंसा पर संसद में हंगामा जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो बाधित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर गाज गिरी है। बता दें आपको, संजय सिंह पूरे सत्र के लिए निलंबित